आपको घर से निकालने की। देखो जरा, इतनी रात को उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता, खुदा ना करे तो। आप ही, आपको वहां से आना ही नहीं चाहिए था। कहती उन लोगों से ये मेरा घर है, जिसे तकलीफ है वो जाए यहाँ से। मेरा घर कहाँ से है? मेरा घर तो कोई भी नहीं है। क्यों परेशान हो रही है? घर तुम्हारा ही तो है। ताने दिए उन लोगों ने अम्मी मुझे। मेरी सास मुझे कहती है क्या हो गया अगर 3-4 साल तुमने यहाँ का खर्चा उठा लिया। अपने भाई और माँ को भी तो कितने साल पाला है तुमने, कि उन लोगों का खर्चा चलाने के चक्कर में मेरी शादी की उम्र भी तो निकल गई थी। क्या ये सब कुछ उसने तुमसे कहा है? और वो फरहान, वो खामोशी से सुनता था सब कुछ। फरहान की जुबान तो अपनी माँ के सामने लकवा मार जाती है, कुछ बोलते ही नहीं है वो। इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई आप ही कि आपको इतने ताने मारे? अरे वाह, अपना मुकाबला हमसे कर रहे हैं, पागल हो गए। और जो इतने सालों से मैं अपनी बच्ची पर इतना कुछ खर्च कर रही हूँ, वो कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? उमर, अगर इनका बेटा अच्छा कमाता तो आज मेरी बेटी ऐसे रहती क्या? मुझे तो फरहान भाई पर हैरत हो रही है। मैं तो उनकी इतनी इज्जत करता था कि वो मेरी बहन का ख्याल रखते हैं, और वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, ये सारी साजिश हो रही है। और इस सब साजिश के पीछे मुमताज चची और उनकी बेटियां हैं। वो मेरा घर तोड़ के अपनी बेटी की तलाक का बदला लेना चाहती हैं। उन्होंने तो अलीना के लिए सेपरेट घर की भी डिमांड रख दी है। और आप देख लें, वो कामयाब हो गई। शर्त बेसिकली तो यही थी ना कि मैं उस घर से निकलूं। निकल गई, आ गई, अपने घर बैठ गई हूं मैं। और यही प्लानिंग करने गई होंगी उस दिन मेरी सास उनके घर। अरे बेटा, बेड़ा गर्क हो इन लोगों का। अरे मेरी बच्ची का घर उजाड़ने वाले लोगों को ना अल्लाह गारत करे। कैसी साजिशें कर रहे हैं इसका घर बर्बाद करने की। लेकिन नंबर बेटा, तुमने ना बहुत बड़ी गलती की अपने घर से निकलकर। तुम्हें वहीं डर जाना चाहिए था, घर नहीं छोड़ना था अपना। और मेरा बच्चा, तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी ऐसे, बताओ? हाँ, मैं वहां बैठी रहूं, आप पे बोझ ना बनूं, चाहे वो मुझे जहर देके जान से मार दे। मेरा मतलब ये नहीं था बेटा, तुम क्यों गलत मतलब ले रही हो? आपने बहुत अच्छा फैसला किया जो आप यहाँ अपने घर आ गई। कोई जरूरत नहीं उस जहन्नम में रहने की। और मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, मेरे सर का ताज है। फरहान भाई और उनकी अम्मी को यहाँ आना पड़ेगा, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, तब मेरी बहन जाएगी उनके घर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने तो मेरा मान ही रख लिया, वरना तो मुझे ये डर था कि मैं कहीं तुम लोगों पे बोझ ना बन जाऊं। कैसी बातें कर रही हैं आप ही? आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? आपका हक है मुझ पर, और आप इस हक से यही रहेंगे हमारे पास जब तक आपका दिल चाहे। सुना, कुछ सीख लें आप भी। लेकिन बेटा उमर, ऐसे कब तक यहाँ? अम्मी बस, अगर वो लोग अपनी बेटी की शादी के लिए शर्त रख सकते हैं तो हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अम्मी, आप ही की शादी तो किसी शर्त के तहत नहीं हुई थी ना, लेकिन इनकी घर वापसी शर्त के तहत ही होगी। ठीक है बेटा। आप बेफिक्र होकर यहाँ रहें। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना घर है।